ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8। तो बहुत ही डीप डीप आज सारे चैप्टर्स होते जा रहे हैं। तो होपफुली सभी लोग कैचअप कर पा रहे होंगे, और स्पेशली रिवाइज जरूर करिए जाके। आने से पहले थोड़ा पढ़िए और क्लास के बाद थोड़ा पढ़िए। तो इस तरह से जो पेस है वो मेंटेन कर पाएंगे, और प्लस डाउट्स और क्वेश्चंस भी, मतलब क्लैरिटी भी मिलेगा ज़्यादा। शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर 8 का शुरू करने से पहले अर्जुन, मतलब आप देखेंगे चैप्टर 8 में 7 क्वेश्चंस पूछते हैं। 7 क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं उसको थोड़ा देखेंगे पहले, रीजन कि अर्जुन के मन में इस तरह के प्रश्न क्यों आ रहे हैं। यहाँ पास आप देखिए, अर्जुन उवाचा, यहाँ पास कई सारे पूछे, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म। मल्टीपल यहाँ पास क्वेश्चंस आ रहे हैं अर्जुन के। तो एक एक करके देखेंगे इस तरह के प्रश्न क्यों आ रहे हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा लास्ट चैप्टर में ही। कृष्णा कुछ डिस्क्राइब कर रहे थे, इससे ही अर्जुन के मन में इस तरह के प्रश्न आए। तो लास्ट जो 29 और 30 श्लोक का हमने पढ़ा था, इसमें कई सारी चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कृष्णा। सबसे पहला है, लाइक, हाँ, सबसे पहले ब्रह्म है। यहाँ पास आप देखेंगे ना, शब्द यूज किया गया है, दैट इज ब्रह्म। ये सबसे पहले आ रहा है वर्ड ब्रह्म। व्हाट इज ब्रह्म? देन, लाइक, अध्यात्म। अध्यात्म हमको यहाँ पास मिलता है, ये देखिए, अध्यात्म। कृष्णा ये सब चीजों को ब्रीफली डिस्क्राइब किए थे। तो ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चाखिलम। तो अध्यात्म का शब्द आ रहा है। फिर अध्यात्म कर्म या कर्म फिर से पूछेंगे। देन अधिभूत, जो अगले इसके बाद आएगा, दैट इज अधिभूत। यहाँ पर हमने 3 तरह के वो देखे थे ना लास्ट टाइम। ये यहाँ पर से देखिए, अधिभूत, अधिदैवम और अधियज्ञ। और इसके बाद है प्रयाण, प्रयाण काल, प्रयाण काल, प्रयाण काल। प्रयाण काले मतलब कि अंतिम समय में क्या स्थिति होगी, प्रयाण काले। ठीक है। ये मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पास, हम देखेंगे। बेसिकली 7 यहाँ पास टॉपिक्स हैं। एक बार इसको मैं फिर से लिख देता हूँ तो ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा आप लोगों को। सबसे पहला क्या है, लाइक, ब्रह्म क्या हो रहा है, व्हाट इज ब्रह्म। यहाँ पर ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ तो यही पास ब्रह्म, अगर ए के ऊपर ऐसे हाइफन लगा देंगे ना, तो फिर वो ब्रह्मा हो जाता है। लेकिन यहाँ पास नहीं लगा है, तो ये ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब स्पिरिचुअल कुछ है, स्पिरिचुअल समझिएगा। फिर अध्यात्म, फिर कर्म, और इसके बाद अधिभूत, अधिदैव, अधिभूत, अधिदैव, और कौन सा था, अधिभूत, सॉरी, इसके पहले यहाँ बस अधियज्ञ है। यहाँ बस समझ लीजिएगा, अधियज्ञ।
और लास्ट में प्रयाण काल। ये 7 टॉपिक्स हैं इस, मतलब कृष्णा ने ब्रीफली 29 और 30 श्लोका में डिफाइन किए थे। उसी से 8 चैप्टर का शुरुआत हो रहा है। ठीक है, अर्जुन और उसका एलोब्रेशन मांगेगी, अच्छे से और समझाइए मुझे। ये देखिए यहाँ पास, यहाँ 2 क्वेश्चन में अर्जुन यही पूछ रहे हैं। व्हाट इज ब्राह्मण, व्हाट इज द सेल्फ, दैट इज अध्यात्म, व्हाट आर फ्रूटिव एक्टिविटीज, यहाँ पर कर्म का मतलब है फ्रूटिव एक्टिविटीज। व्हाट इज द मटेरियल मैनिफेस्टेशन, दैट इज अधिभूत, अधिदैव यहाँ पर शब्द आया। और फिर दैट इज व्हाट आर डेमिगॉड्स, डेमिगॉड्स। और फिर यहाँ पास आ रहा है अधियज्ञ। देन यहाँ पास लास्ट में आ रहा है प्रायण काल, प्रयाण काल। ये प्रश्न ये क्लियर है? स्पष्ट है ये चीजें प्रभु सभी को? ठीक है, चैट में लिख सकते हैं जिनको स्पष्ट हो गया है कि कैसे थीम क्या चल रहा है। कृष्णा ने क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट 2 वर्सेस में, कि 2 वर्सेस में कृष्णा के क्वेश्चन हो गए। सॉरी, अर्जुन के प्रश्न हो गए 1 और 2 में। और लास्ट में आंसर जो है इसका कैसे देंगे कृष्णा, तो जो नेक्स्ट 3-4 वर्सेस में है, उसमें फर्स्ट जो 6 टॉपिक्स है यहाँ पर हमने देखा ना, यहाँ तक 6 टॉपिक्स का आंसर दे देंगे कृष्णा इसी 2 श्लोकास में। और लास्ट के बाद जो चलेगा, जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज प्रयाण काले। प्रयाण काले मतलब यहाँ पर से डिवोशनल, हाउ कैन दोज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ, दैट इज प्रयाण काल। कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करेंगे। वो जो टॉपिक है वो रेस्ट ऑफ द चैप्टर पूरा चलेगा। तो फ्लो समझ गए सभी लोग कैसे है आज का सेशन का है? चैट पे बता सकते हैं। फ्लो सभी को क्लियर है? ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो नोट्स बना रहे हैं ना, कुछ नोट कर रहे हैं ना? वीडियो ऑन नहीं तो मुझे स्पष्ट समझ में नहीं आता है। 2 श्लोका में आप देखिए, सबसे पहले क्या आंसर आ रहा है। व्हाट इज ब्रह्म है सबसे पहला क्वेश्चन था। तो उसका आंसर क्या दे रहे हैं भगवान? अक्षरम ब्रह्म परमम। उसका आंसर है लिविंग एंटिटी। ठीक है, तो ब्रह्म का आंसर है डेट इज लिविंग एंटिटी। जो पहला क्वेश्चन था, अक्षरम बर ब्रह्म परम परमम। या बस जो ब्रह्म है, इसका आंसर हो जा रहा है, भगवान दे रहे जीव और लिविंग एंटिटी, जीवा। ठीक है, लिविंग एंटिटी मतलब हम सब। लेकिन जो हम सब का मतलब है कि नॉट जस्ट कि दिस जो मटेरियल बॉडी हमारा जो एक्सटर्नल अभी ये रूप दिख रहा है, ये नहीं, जो स्पिरिचुअल जो हमारा फॉर्म है, जीव लिविंग एंटिटी, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिकॉज इस इज एक्सटर्नल बॉडी इनसाइड, तो जो स्पिरिचुअल है, जो आत्मा है, उसके बारे में चर्च कर रहे हैं। और आत्मा का स्वभाव हमने पढ़ा है, आ, आत्मा इज इंडिस्ट्रक्टेबल ट्रांसीडेंटल, इस तरह से बारे में। फिर स्वभाव, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। तो अध्यात्म क्या है? दैट इज स्वभाव। स्वभाव का मतलब नेचर। कहा पा रहे हैं? स्वभाव का मतलब नेचर। अध्यात्म क्या है? दैट इज स्वभाव। फिर तीसरा जो प्रश्न था, एक्शन पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज कॉल्ड कर्म। तो भूत भावो भावो भावोद्भाव करो, करो विसर्ग कर्म समझ।
समझिनता, समझिनता। हिंदी में आई थिंक ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो कर्म क्या है जिसके कारण ट्रांसमाइग्रेशन होता है। मतलब प्रकृति, लाइक लिविंग एंटिटी है, जीव है, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट होते हैं। दैट इज कर्म एक्टिविटी। जो लिविंग एंटिटी है, स्वभाव इस नेचर क्या हो जाएगा, अध्यात्म, दैट इज स्पिरिचुअल नेचर है। द इटर्नल नेचर और द इम्प्रेशंस दैट accompany द जीव एंड गवर्निंग द बॉडी। और इतने सारे देखिए हम लोग अनंत, जैसे मान लीजिए अपब्रिंगिंग जैसा होता है, बचपन में जैसा हमारा होता है उसी हिसाब से अभी भी हमारा मूड बना हुआ रहता है, स्वभाव एक बना रहता है। तो वही चीज यहाँ पास आ रहा है अध्यात्म, जिसको इम्प्रिंट से है प्रीवियस लाइफ के जो है, उसके कारण एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेचर हमारा है, दैट इज स्वभाव, नेचर समझ सकते हैं। देन कर्म समझ गए, एक्टिविटीज, एक्शन, जो हमें इस लाइफ से दूसरी लाइफ में ले जाता है, दैट इज कर्म। उसके बाद क्या आ रहा है, फिर आगे देखेंगे अधिभूतम अक्षरो भव। अधिभूतम, सॉरी, अधिभूतम क्षरो भव, दैट मीन्स क्या मतलब है इसका, मटीरियल नेचर, दैट इज अधिभूत, दैट इज प्रकृति, इसको बोल रहा है। अधिभूत इस तीसरा प्रश्न, सॉरी कौन सा, चौथा प्रश्न हुआ, अधिभूत। भगवान क्या कह रहे हैं, प्रकृति कैसा है, सॉरी, अधिभूतम, हाँ यहाँ बस प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहा है, दैट इज मटीरियल नेचर। तो मटीरियल नेचर इज क्षर है, क्षर का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है। हम देख सकते हैं कि बॉडी इज लाइक गोइंग थ्रू 6 चेंजेस। एवरीथिंग इन मटेरियल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू 6 चेंजेस। सबसे पहला बर्थ, फिर उसका ग्रोथ, स्टेज फॉर सम टाइम, ड्विंडल, डेथ। ड्विंडल एक स्टेज आता है, फिर डेथ एक और स्टेज, कुछ सा कौन सा है, बर्थ, ग्रोथ, हाँ ये प्रोड्यूसिंग बाई प्रोडक्ट यहाँ पास आता है। इट इज प्रोड्यूसिंग बाई प्रोडक्ट्स, मतलब ऑफस्प्रिंग करना। इसी तरह से जन्म होगा, फिर बढ़ेंगे, जैसे जन्म हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, फिर कुछ समय तक यूथ एज में रहेंगे, फिर प्रोड्यूसिंग बाई प्रोडक्ट, देन ड्विंडल, बुढ़ापा शुरू हो जाएगा, रिंकल फ्री क्रीम खरीदना पड़ेगा, और उसके बाद मृत्यु, या गोदरेज ने किए काले मेरे बाल, समथिंग जो ऐड आते हैं। तो ये सब करके ड्विंडल स्टेज, फिर उसके बाद मृत्यु हो जाएगा, फिर कभी गोदरेज का जरूरत नहीं पड़ेगा ना रिंकल फ्री क्रीम का। तो अधिभूतम क्या हो जा रहा है, दैट इज प्रकृति, मटेरियल नेचर, दैट इज क्षर, मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, चेंज होता रहता है हमेशा। अब ये कुछ चल रहा है, अगली बार कुछ और चालू हो जाएगा। जैसे फैशन आप देखिए चेंज होता रहता है, जिस तरह से हर चीज कोई फिक्स्ड नहीं इसको बोल सकते हैं। फिर अधिदैव, पुरुषश्चा अधिदैव, दैट इज विराट रूप, द जाइगेंटिक फॉर्म विच इंक्लूड देवताज एंड देयर प्लैनेट्स। ठीक है। भगवान को कह रहे थे ना, यू आर द लॉर्ड ऑफ ऑल मटेरियल वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ ऑल देवतास, अधिदेव। यहाँ बस विराट रूप पर चर्चा होगा जो आगे चैप्टर में आएगा। मतलब पूरा उसमें समझाया जाएगा देवताज एंड देयर प्लैनेट्स के बारे में। फिर अधियज्ञ, तो लाइक कृष्णा इज इन एवरीवन्स हार्ट, एंड कृष्णा वहीं से इंस्पायर करते सभी को सेक्रीफाइस करने के लिए। लास्ट लोग 29 में आप देखेंगे, उसमें कह रहे थे कि कृष्णा इज लॉर्ड ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस, इसमें आ रहा था ना, अधिभूतम प्राणाय काले, एंड ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ सेक्रीफाइस, यहाँ पर था, दैट इज अधियज्ञ।
कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा सभी को इंस्पायर करते हैं सेक्रीफाइस यज्ञ करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अभी को, दो श्लोकास में हो गए। फिर इसके बाद अगला शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है प्रयाण काले के बारे में, कि मृत्यु के समय कैसे भगवान को याद किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति सा मद्भावम याति नस्ति अत्र संशया। तो भगवान कह रहे हैं, हु एवर एट द एंड ऑफ हिज लाइफ क्विट हिज बॉडी रिमेम्बरिंग मी अलोन। आप कृष्णा को देखिए कैसे कह रहे हैं, बिल्कुल मी अलोन, ऐसा नहीं कि और किसी के साथ, बिल्कुल फुल, कृष्णा को फुल इज्जत चाहिए, मी अलोन, एट वंस अटेन्स माई नेचर, ऑफ दिस देयर इज नो डाउट। तो जैसा मृत्यु के समय हमारा चेतना होगा, उसी हिसाब से हमारा लाइक नेक्स्ट बॉडी हमको मिल जाएगा। ठीक है। ओ सॉरी, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस, मैंने आई थिंक 7 बोला है ना। टोटल 8 क्वेश्चंस थे लास्ट लास्ट चैप्टर में, तो 7 क्वेश्चंस का जो आंसर वो अभी हमको मिल गया है। इसके बाद जो 8वां जो प्रश्न है उसके बारे में भी चर्चा चलेगा, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो कृष्णा कह रहे हैं, मृत्यु के समय जो मुझे याद करेगा वो मी अलोन, कि मेरे हिसाब से मुझे मेरा ही मतलब मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे ना, मी, ये सब बारे में हम लोग सुनते हैं, आई या अहम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, मैं शब्द, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग ईगो। एग्री करते हैं सभी लोग, मैं ये जानता हूँ, मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है। जो मैं शब्द है जिसका रिप्रेजेंट होता है ईगो। लेकिन आप देखेंगे कृष्णा यहाँ जो 7 चैप्टर से 12 चैप्टर में इतने बार मैं कर रहे हैं कृष्णा। कई बार लोगों को लगता है कि दिस इज कृष्णा ईगो, इगोइस्टिक चैप्टर, इस तरह से भी ऐसा भी बोलते हैं। बट ये, आप इसको एक दूसरे हम लोग नजरिए से देखेंगे, ये भगवान का ईगो नहीं। जो भक्ति शब्द जब आ रहा है तो उसमें क्या होता है, इमोशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, भक्ति हम कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या, इमोशन है। और इमोशन के लिए क्या चाहिए पड़ता है आपको? इमोशन के लिए क्या चाहिए पड़ेगा? किसी के साथ आप इमोशनल हो सकते हैं, उसका कोई कुछ दिखता नहीं है, आप इमोशनल हो सकते हैं उसके साथ। बताइए, इमोशन का बात क्यों हो रहा है इधर? इमोशन के लिए क्या चाहिए, सोचिए। ओके, कोई आंसर दे रहा है? अटैचमेंट, ना ना, ऑब्जेक्ट चाहिए कुछ। देयर शुड बी सम ऑब्जेक्ट, तभी हम लोग इमोशनल हो सकते हैं ना। अगर कुछ है ही नहीं तो कैसे इमोशनल होंगे? है? जैसे मान लीजिए आ, किसी व्यक्ति से होता है, अटैचमेंट हो जाता है या इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं। कभी हम लोग बातचीत किसी से कर रहे हैं, ग्रेजुअली उसके साथ एक इमोशनल एक डीलिंग आ जाता है। या और भी देख सकते हैं, जब टीवी सीरियल कुछ देख रहे हैं, तो टीवी उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, हमारे इमोशंस जुड़ेंगे। कुछ भी तरीके से मान लीजिए, हो सकता है मेरा इमोशन मोबाइल फोन से जुड़ जाए। सो मोबाइल फोन इज द ऑब्जेक्ट ना, देन ओनली माई इमोशंस जुड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट का मतलब, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये वो वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु कुछ होना चाहिए, कुछ 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 होना चाहिए, ऐसा समझ सकते हैं, तभी हम लोग अटैच हो सकते हैं ना, या इमोशन हमारे कनेक्ट हो सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भगवान है, अभी भगवान कैसे दिखते हैं वो सब तो नहीं पता, भगवान का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, ये सब तो हमें नहीं पता है भगवान का। तो जस्ट बोल दिया जाए भगवान, भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ना चाहिए, ऐसा बोला जाए, तो फिर क्या जुड़ सकते हैं हम?
मतलब ऑल्टर में दिख रहे हैं, टेम्पल में दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे तो हमें नहीं दिख रहे हैं। फिर हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं क्या? बताइए, पॉसिबल है क्या हमारे जुड़ पाना? समझ रहे हैं मतलब? कुछ ना कुछ, अगर अगर आ, मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, जिससे हम लोग इमोशनल हो सकते, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे भगवान हर जगह मैं शब्द का यूज कर रहे हैं। मैं शब्द का मतलब खुद के लिए बोल रहे हैं, मतलब उससे क्लैरिटी आ रहा है। भगवान कर मैं है, रिमेम्बरिंग मी अलोन, मुझे याद करो, सिर्फ मुझे ही याद। ऐसा, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, 7 चैप्टर, रसो हम अपसु कौनते प्रभास्मि शशि सूर्या। इस तरह से हर जगह डिक्टेट कर रहे हैं रस, जो वाटर है, एंड द टेस्ट ऑफ वाटर, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे थे। आई एम द लाइट ऑफ सन एंड रसो हम प्रभास्मि शशि सूर्य, आई एम द लाइट ऑफ सन एंड मून। कृष्णा डायरेक्ट करना चाह रहे हैं इमोशंस को, इसलिए खुद का रेफरेंस दे रहे हैं, खुद के लिए बता रहे हैं, मेरे मेरे तरफ आओ बेटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना क्यों भगवान का इट इज नॉट कृष्णा ईगो? इवन जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मतलब बच्चे को कुछ करना है, बेटा कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो ना। ये पेरेंट्स का ईगो हुआ क्या? है, बोले कहीं घूमने जाना है तो मेरे साथ चलो। है, पड़ोसी के साथ क्यों जा रहे हो, उठा के ले गया बोरा में भर के तो। तो इस तरह से साइकिल चाहिए मेरे से मांगो। ये पेरेंट्स का ईगो नहीं हुआ ना? ईगो होगा क्या? पिताजी का ईगो है, अरे वाह। समझ समझ पा रहे हैं ना, पेरेंट्स की दृष्टि से देख सकते हैं। कई बार तो पिताजी नाराज होता है, अरे क्या मैं मर गया था क्या, मुझसे नहीं पूछे पूछे ऐसा। तब खुद के लिए भी कह रहे थे, बिकॉज दिस इज नॉट ईगो। डायरेक्ट कर रहे हैं, बेटा मैं हूं ना तुम्हारा वेल विशार सब कुछ, लाइक दैट। इसी तरह से भगवान का भी यही भाव है, लेकिन मटेरियलिस्ट लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कई बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। भगवान कह रहे हैं फिर, यम यम वापि स्मरण भवाम यजन्ते अन्ते कलेवरम ताम ताम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। सो जो भी भगवान को याद करते हुए अपना शरीर छोड़ेगा, दैट स्टेट ही, जो जिस मतलब चेतना में, जिस कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ेगा, उस हिसाब से उसको नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा। ठीक है? सो वॉट एवर वी डू इन लाइफ, दैट विल बी टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये यहाँ पास है, ये बहुत, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोकास है, दोनों डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे आप देखिए भगवत गीता में, जो इस्कॉन का जो प्रभुपाद जी का गीता है, उसमें आप देखिए पिक्चर्स बने हैं। तो पिक्चर्स में एक जगह है, आप देखेंगे कि एक जगह एक भालू का है, बियर का एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी वहां देते हैं। जिसको बहुत ज्यादा लाइक सोने का आदत है, तो भालू बन जाता है। 6 हाइबरनेशन में जाओ, अच्छे से सो, कोई समस्या नहीं है। अब इंसान में सोओगे भाई, इंसानी शरीर में तो अच्छे से सो भी नहीं पाओगे, सोने के बाद और थकान हो जाता है। हाइबरनेशन में जाओ, अच्छे से सो। जैसे कई लोगों को होता है मीट ईटिंग का आदत है, कार्निवोरस एनिमल का उसमें जन्म मिल जाता है, कि अभी मीट खाओगे भैया, रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, पैसे उसे कमाना पड़ेगा, फिर जाके मीट खा सकते हो। तो कार्निवोरस एनिमल समझ लीजिएगा ये है। थोड़ा सा स्पेलिंग स्पेलिंग अभी गलत होने लगी है। UROUS है, कार्निवोरस एनिमल जिनको मीट ईटिंग का शौक है। उनको क्या मिल जाता है उसे, एनिमल्स का, जैसे टाइगर का मिल जाएगा शरीर, लायन का मिल जाएगा,
उसी तरह से जाओ बेटा, खूब मजे करो, मजे मारो। हमारा एक दोस्त था, वो कहता था कि बोले वेजिटेरियन में तो ऑप्शन क्या है, बस पनीर के आगे पीछे लगा लो, पनीर बटर मसाला, मटर पनीर बस। तो हमने भी उसको यही बोला कि बोले आप चिकन के भी बस आगे पीछे लगा लो, और क्या है। हमारे तो और भी इतनी सारी वेराइटीज हैं कि कभी वेज कोफ्ता, दाल बाटी, कितना कुछ है यहाँ खाने को। इस्कॉन में आके तो भयंकर चीजें रहता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं चीजें क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। जैसा जिसका चेतना होगा। ये वेदा बेस में देख सकते हैं, वेदा बेस लिंक है, इसमें सब कुछ मिल जाता है, सारे बुक्स इसी में है। वो ये वेबसाइट है, निखिल प्रभु शेयर कर देंगे। बाकी फिजिकल कॉपी रहे तो बहुत अच्छा है। ये सब क्लास और ये सब के लिए ठीक है शेयर करके, लेकिन फिजिकल कॉपी होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। फिर अगला है, therefore अर्जुन you should always think of me in the form of Krishna and तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। यहाँ बस थोड़ा सा लाइक हम कैसा समझेंगे कि हाँ, ये, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करने की जरूरत है सिक्स श्लोका को। इसमें जैसे है ना कि जैसे मृत्यु के समय जिसका जैसा चेतना रहेगा, जैसा कॉन्शियसनेस, जैसा थॉट प्रोसेस रहेगा, उसी हिसाब से नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा। इसमें एक एग्जांपल और हम इसमें एग्जांपल आता है महाराज भरत का। महाराज भरत के महाराज भरत का एग्जांपल आ रहा है। भरत महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, इन्हीं के नाम पे भारत देश का नाम पड़ा। तो इनके इनका क्या हुआ था, ये सब कुछ अपना घर द्वार सब छोड़ के वानप्रस्थ लाइफ के लिए जंगल में चले गए थे, जंगल में एक कुटिया बना के तपस्या करते थे। लेकिन वहां जाके उनको का डियर से अटैचमेंट हो जाता है। एक डियर आ जाता है उनके पास, हिरण, हिरण का छोटा सा बच्चा। और भरत महाराज उससे अटैच हो जाते, उसका केयर वेयर करते, प्रेम देते हुए, ये सब करते हुए भरत महाराज अटैच हो जाते और ग्रेजुअली अपना जो साधन भक्ति जिसके लिए वो जंगल गए थे वो सब छोड़ देते हैं। बिकॉज ड्यू टू उनका डियर से एक्सेसिव अटैचमेंट था, इस कारण से उनको नेक्स्ट बॉडी डियर का मिल जाता है। जस्ट थोड़े से अटैचमेंट के कारण भरत महाराज का तीन जन्म लेना पड़ जाता है। पहले तो किंग भरत रहते हैं, फिर डियर भरत, फिर जड़ भरत का। अभी हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो ठीक है। तो जब मृत्यु के समय क्या होता है, एक जगह बोला जाता है कि मृत्यु के समय 40,000 स्कॉर्पियंस एक साथ डंक मारते हैं। तो ऐसा फीलिंग आता है, एक साथ जब डंक मार रहे हैं तो ऐसा फीलिंग आता है। कई जगह 80,000 का भी एग्जाम्पल है। तो कई सारे मतलब शास्त्रों में अलग अलग तरह से दिया जाता है। सो 40,000 बिच्छुओं को एक साथ डंक पड़े, एक बिच्छू काट लेता तो हालत खराब हो जाता, वो भी छोड़ी मच्छर काट लेता तो कैसा हो जाता है, चींटा काट लेता है तो क्या होता है। यहाँ करे 40,000 बिच्छू का एक साथ डंक के बराबर। तो मृत्यु के समय दो तरह के पेन फील होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पेन। एक हो जाता है इमोशनल, एक फिजिकल, एक इमोशनल। फिजिकल दूसरा इमोशनल। फिजिकल पेन, सॉरी, पेन से समझ सकते हैं कि लाइक बॉडी के कारण होगा। आप प्रभुपाद जी का बुक है कर्म, लॉ ऑफ कर्म के ऊपर है, लॉ ऑफ नेचर नाम से बुक है, लॉ ऑफ नेचर। उसमें आप पढ़ेंगे ना तो पूरा मृत्यु के समय कैसा कैसा होता है, कैसे यमदूत उठा के ले जाते हैं, सब कुछ दिया है। फिर यहाँ से शरीर जैसे छूटा है, यहाँ से यम लोग कैसे जाएंगे, उसका भी जर्नी पूरा अच्छे से बताया है, लॉ ऑफ नेचर, द इनफेलिबल जस्टिस ऐसा करके बुक का नाम है। ये पढ़ सकते हैं, उसमें अच्छे से समझाया गया है। ऐसा बताते हैं कि उस मतलब वो इस यहाँ इस जगह से यम लोग जाते हैं, बीच में ऐसे मतलब एक ऐसा रेगिस्तान आता है, उसके दोनों तरफ ऐसे आग जलता रहता है। तो जो लोग पापी लोग होते हैं उनको ऐसे पैदल चल के जाना पड़ता है उस आग से झुलसते हुए।
लेकिन जो जो लोग पुण्य किए रहते हैं उनके लिए लाइक प्लेन से जाता है, या उनके लिए रथ आता है, तो रथ में बैठ के जाते हैं और फिर वो देखते रहते हैं सब इस तरह से, तो उनका जर्नी आसान हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। फिर वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है कि वैतरणी नदी पड़ती है। मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया गया है। मेनली पद्म पुराण, महाभारत, गरुड़ पुराण इसमें आता है। सबसे पहले फिजिकल पेन है, बॉडी के कारण जो होता है। क्योंकि एक तो आप समझिए 40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, कैसा लगेगा। दैट इज फिजिकल पेन, मृत्यु के समय जो लगेगा। और दूसरा होता है इमोशनल पेन। इमोशनल पेन का अर्थ है कि लाइक डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अभी भी छेना पोड़ा थोड़ा मिल जाए, या कुछ और खाने को मिल जाए, कुछ डिजायर है। सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये सब चीजें इमोशनल पेन में आ जाता है कि आज हमारे दोस्त दोस्त सब छूट जाएंगे, घर परिवार वाले छूट जा रहे हैं। दैट इज इमोशनल पेन। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं उनको ये दोनों पेन फील नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? इससे थोड़ा डिटैच हो जाते हैं वो। जैसे एग्जांपल आता है सेज दधीची का। दधीची मुनि का स्टोरी आप लोग सुने होंगे। जब वृतासुर से युद्ध हुआ था, तो इंद्रदेव आए थे दधीची ऋषि के पास कि युद्ध में हमको अब अस्त्र बनाना है, तो उनकी हड्डियां ले जा दधीची ऋषि की हड्डियों से अस्त्र बनाया जाता है। तो जैसे डिवोटी जो होते हैं उनको ये दोनों पेन फील नहीं होते। एक एग्जांपल है दधीची ऋषि का, दूसरा वृतासुर का आता है। ठीक है। इसलिए है कि भक्ति क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू हो जानी चाहिए। कौमारम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतम यहाँ दुर्लभम मानुषम जन तद अपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बहुत अर्ली एज में बिल्कुल भक्ति शुरू कर देना चाहिए। कोई मतलब कई बार हम लोग इवन जब हमने किड्स प्रीचिंग शुरू किया था, मुझे भी यही लगता था पहले कि छोटे बच्चे हैं, इनको कहाँ श्लोका वोका सिखाएंगे हम लोग। इनको तो छोटा कुछ ड्राइंग व्राइंग करा देना चाहिए, कृष्णा की पेंटिंग दे दो, उसमें भाई रंग वंग भरो, कहीं पेड़ वेड़ बनाओ, कुछ हुआ करो ये सब। लेकिन जब किड्स प्रोग्राम देखे, छोटे छोटे बच्चे 4 4 5 5 साल के भी, और थोड़े बड़े भी, मतलब 5 5 साल के भी बच्चे थे उसमें, और दे आर लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई थिंक 6 साल शायद, शायद 7 8 इयर्स की एक लड़की थी वो, मतलब बहुत छोटी बच्ची। वो मैं देख रहा हूँ उसको पूरे श्लोका याद हो गए थे। हमने 3 दिन का किड्स कैंप किया था। 3 दिन में 3 श्लोका दिए उनको, और अगले दिन वो पूरे सब श्लोका तीनों के तीनों याद हैं। फिर मुझे आश्चर्य लग रहा था, मुझे याद करने में, मतलब मेरा बुद्धि इतना अभी एज के साथ बड़े हो रहे हैं तो जड़ सा होता गया है, याद करना इतना कठिन है। ये बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि उनका भी फ्रेश माइंड है और पिछले जन्म का भी भक्ति है, अभी पॉल्यूटेड नहीं हुआ है अभी तक ब्रेन उनका। इसलिए उनको ये कृष्णा कॉन्शियसनेस कराना बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है। इवन हम लोग कॉलेज प्रीचिंग करते हैं, या कॉन्ग्रीगेशन जो गृहस्थ डिवोटीज को, तो सब में क्या हो जाता है, कॉलेज प्रीचिंग में वैसे ही आजकल कॉलेज में इतना सारा मटेरियलिज्म ये सब सिखाते हैं, वैसे दिमाग करप्ट हो जाता है। फिर गृहस्थ बनते बनते तो सोचिए पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब करप्ट होने लगता है। लेकिन किड्स जो एज है, ये इतना इंपॉर्टेंट एज है, इस समय फ्रेश माइंड रहता है। जो आप हम लोग डेटा भरेंगे वही पूरे उनके लाइफ चलेगा। पूरा लाइफ चलेगा, उनको वही चीज जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालेगा। इसलिए भक्ति देने में बचपन से अच्छे से श्लोका याद कराया जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जाए, कर्म क्या होता है, ये सब भगवत गीता ही मतलब शुरू कर देना चाहिए पढ़ाना। चलिए आगे चलते हैं। फिर अगला है थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड हाउ टू रीच कृष्णा। वाम अनुस्मर युद्धे च। इसमें आता है के लिए एक क्वेश्चन है कि कृष्णा को कह रहे हैं कि यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ मी इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा। तो यहाँ तक बोले, ठीक है, यहाँ तक बोले तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर नेक्स्ट मोमेंट में कृष्णा कह रहे एट द टाइम
एट द सेम टाइम कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऑफ फाइटिंग। इस तरह से कृष्णा क्यों तुरंत ये लाइन बोल रहे हैं, इसको आप मूड समझिएगा। बिकॉज कृष्णा वांट्स अर्जुन टू फाइट। अर्जुन को क्या करना है, फाइट करना है। तो कृष्णा अभी सोच रहे हैं कि मैं बोल दूंगा इसको कि हमेशा मेरे बारे में सोचो। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी के बारे में सोच रहे हैं, जैसे यूथ यूथ में आप देखेंगे या होता है कि बोले अभी बुक का पेज नंबर 40 पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने खोला बुक, 40 नंबर पेज पढ़ रहे हैं, फिर देखते हैं कैसे समय बीत गया, बहुत सारे थॉट्स आ गए, फिर 1 घंटे बाद हो गया है, 1 आवर पास हो गया, फिर भी कहाँ पास अभी, पेज नंबर 40 में ही। तो आप देखेंगे याद कुछ चीज कर रहे हैं, कुछ का स्मरण कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या है, अभी भी देखिए हम लोग स्मरण कुछ कर रहे हैं तो एक बैठ के सोचते हैं, लाइक दैट अवर इमोशन भी। तो अर्जुन यही ना सोच ले, इसीलिए तुरंत कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन युद्ध भी करने का सोचो, एट द सेम टाइम कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऑफ फाइटिंग। तुम ध्यान करो मेरा, लेकिन फाइटिंग भी करो, फाइटिंग में कमी मत करो। कैसे, विथ योर एक्टिविटी डेडिकेटेड टू मी एंड योर माइंड, मतलब माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। मन और बुद्धि को मेरे ऊपर फिक्स करो, युद्ध करो, मेरा चिंतन करो, और लाइक मेरे लोग आ जाओ, मुझे प्राप्त कर लोगे, लाइक दैट। इसमें एक और एग्जांपल आता है, दारू का आता है। कई बार हम लोग भाव का जो बारे में चर्चा करते हैं ना, इमोशंस, भक्ति करते हैं, भक्ति शुरू भी नहीं हुआ लेकिन ये सब भाव आ जाते हैं, नाम भगवान का नाम, ये सब में। उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि हम लोग के लिए क्या है, देखिए भाव हम लोग का क्या है, वो सब मटेरियल है, इमोशनल है चीजें। ये हम लोग का कुछ भक्ति भजन कुछ है नहीं ऐसा। दैट ऑल इज मटेरियल। रील से देख लिए तो भाव आ गया, सीरियल देख लिए तो भाव आ गया, इस तरह से। तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है सर्विस, भगवान का सर्विस करना। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए। सर्विस कैसे है समझेंगे, तो इसमें एक एग्जांपल आता है कृष्णा के चैरियट ड्राइवर का, जिसका नाम होता है दारू। एक बार दारू क्या है, कृष्णा को ऐसे, कृष्णा बैठे थे आसन में और उनको दारू कैसे फैन कर रहे थे ऐसे। कृष्णा को देखते ही, कृष्णा को फैन करते हुए, मतलब फैनिंग कर रहे थे, हवा पंखा कर रहे थे। तो ये करते हुए दारू को क्या हुआ, ऐसे इमोशंस आ गए बिल्कुल, एक्सटेसी में चले गए दारू। बिल्कुल, कई बार हम लोग खुद कभी अच्छे से चैंटिंग कर लिए तो कैसे फील करते हैं, एक्सटेसी बिल्कुल। या वृंदावन या कहीं चले जाए तो बिल्कुल एक्सटेसी फील होता है, जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, एक अलग सा एक्सटेसी फील होता है, जय जगन्नाथ, इस टाइप से। तो दारू को भी ऐसे ही एक्सटेसी आ गया। अभी एक्सटेसी के कारण क्या है, दारू का जो सेवा था वो हैम्पर होने लगा, तो ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे, मतलब एक्सटेसी में आ गया, अभी सेवा पंखा कहीं यहाँ हिल रहा है, वहां हो रहा है, ठीक से हवा नहीं हो रहा। तो दारू क्रिटिसाइजेस, अपनी एक्सटेसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सबको, और तो सब एक्सटेसी भूल के भगवान की सेवा में ध्यान दे रहे हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। So engaging in service to Krishna is also Krishna consciousness। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए, वो पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी आप कह रहे हैं कि कृष्णा की सेवा करो, लेकिन हम लोग को तो हमेशा आप इस्कॉन की सेवा में लगाए रहते हैं, तो ये कैसे हम लोग समझेंगे। तो भगवान प्रभुपाद जी आंसर देते हैं, बहुत सुंदर आंसर देते हैं। जस्ट लाइक कृष्णाज नेम, फॉर्म, पास टाइम, नाम रूप, गुण, लीला, क्वालिटी, इवन धाम भी ले सकते हैं, ये सब में कोई डिफरेंस नहीं होता है। भाई कृष्णा और कृष्णा के नाम में डिफरेंस नहीं होगा। मान ली किसी का नाम है नयन सुख और वो अंधा है, उसके नाम और उसके डिफरेंस है। इस तरह से नाम रूप गुण लीला, तो धाम, ये सब में क्या होता है, डिफरेंस, भगवान का कुछ डिफरेंस नहीं होता, दे आर ऑर द सेम। उसी तरह से कृष्णा एंड कृष्णा का जो इंस्टीट्यूशन है, दैट इज इस्कॉन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब इस्कॉन का सेवा करना, इस्कॉन में सेवा करना इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू
कृष्णा सर्विस। ठीक है, इसी तरह से चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? क्लियर है? फिर अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य नान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम यति पार्थ अनुचिंतया। तो क्या कह रहे हैं? कुछ क्वेश्चन है क्या? ओके ठीक है। सो हाँ, कहावत है, टर्निंग कृष्णा बाय रिमेम्बरिंग हिम। कृष्णा को हमेशा चिंतन करना है। इसके बारे में लाइक यहाँ पर बोल रहे हैं कि he who meditates upon me, the supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me। तो भगवान को जैसे हम लोग याद करते हैं, जैसे उसी तरह से उनके प्लेनेट पर जाएंगे, श्योर टू रीच मी। यहाँ तक यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसलिए जो मंत्रा मेडिटेशन है, दिट इज वेरी पावरफुल टेक्निक भगवान का स्मरण करने के लिए, कि जिससे हम लोग भगवान के धाम ही पहुंच पाए, भगवान से कनेक्ट कनेक्ट रहे हमेशा। अब देखिए, अब यहाँ पर से जो शुरू होगा 9 से 13 तक, जिसमें योग मिश्र भक्ति के बारे में समझाएंगे। लाइक रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय योग मिश्र भक्ति। तो योग मिश्र भक्ति में यहाँ पर कृष्णा का अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। कविम पूर्णान अनुसृता अनुशासित्रा अनोर अनियाम सम अनुस्मरेद, ऐसे अलग अलग तरह से है। कृष्णा लाइक कविम का मतलब हो जाता है ऑल नॉलेज, ऑमनिशियंट। पूर्णम लाइक बिगिनिंगलेस और द ओल्डेस्ट, पूर्ण है। अनुशासितारम, अनुशासितार, दैट इज द कंट्रोलर ऑफ, अनुशासन से है अनुशासितारम, इट्स कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। अनोह अनिय अनियांसम, अनोर अनियांसम, दैट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। भगवान छोटे से भी छोटे हैं। सर्वस्व धात्रम, द मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग। अचिंत्य, इनकन्विंसिएबल, भगवान को ऐसे जाना नहीं जा सकता मटेरियल सेंसेस से। रूपम, भगवान का एक ब्यूटीफुल फॉर्म है। आदित्य वर्णम, भगवान सूर्य और चंद्रमा जैसे चमकते रहते हैं। तस्मात् तस तमसः परस परस परस्तात्, भगवान मटेरियल बोर्ड से ऊपर है। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पर बताएंगे लाइक प्रायण काले मनस्य च भक्तिया युक्तो योग बलेन च। यहाँ पर बेसिकली ये सट चक्र योग के बारे में बताया जा रहा है। लाइक हमारे बॉडी में से 7 चक्रास होते हैं, योगा में इसको यूज किया जाता है। 7 चक्रास होते हैं ऐसे बॉडी में। तो ये उसी तरह का, इसको यहाँ पर सत चक्र योग के बारे में बताया जा रहा है। इसको कहा जाता है सत 7 चक्रा। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है आप देखेंगे, यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। वन who has time, like at the time of that fixes his life here between the eyebrows, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि अपनी नोज की साइड अगर आप पॉइंट करेंगे, नोज के टिप ऑफ द नोज पे, आईब्रोज पे अपना लाइफ हेयर को फिक्स करते हैं इस तरह से। बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योगा विथ एन अनडिविएटिंग माइंड engage himself in remembering the supreme lord will certainly attain the supreme personality of godhead। ठीक है, एक्चुअल में जैसे हमने ध्यान योग पढ़ रहे थे ना, तो जस्ट ध्यान योग कृष्णा ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इन सिमिलर मैंने यहाँ पर भी सचक्र योग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और रिजल्ट वही निकलेगा कि सचक्र योगा इज नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल फॉर दिस एज। फिर रिक्वायरमेंट क्या होता है यहाँ पर बताया गया है।
person who was learned in Vedas, who utter Omkar, like and who are great sages in the renounced order, enter into Brahman. Desiring such perfection, one practice celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation. यहाँ पर मेनली बताया जा रहा है कि एक रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। तो सबसे पहला रेनन्सिएशन यहाँ पास है, यहाँ पास है ना, रेनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, दैट इज रेनन्सिएशन। वैराग्य का जरूरत है। फिर देखेंगे यहाँ पर सेलिबेसी वर्ड आ रहा है, ब्रह्मचर्य का, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, एंड ओमकार, ओम का जो अटर करते हैं, मतलब उच्चारण करना चाहिए ये सब चीजों का। फिर आगे आप देखेंगे इसके, यौगिक, लाइक सेलिबेसी मीन्स यहाँ पर ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब हो जाता है, कई बार लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य मतलब कि जस्ट मतलब लाइक सीमन को डिस्चार्ज मत करना, इस तरह से समझाया जाता है। लेकिन इसका दूसरा मतलब एक बताया जाता है, ब्रह्म अभी हमने समझा ना, ब्रह्म का मतलब हो जाता है स्पिरिचुअल, और चर्या मतलब क्या हो जाता है, चर्या का मतलब हो जाता है रूटीन या पाथ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दिनचर्या, प्लान करते हैं दिनचर्या, मतलब दिन का कैसे जाएगा, आजकल दिन का रूटीन क्या है, इसका हो जाता है पाथ ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, ब्रह्मचर्य मतलब। या फिर दूसरा पाथ मतलब हो जाता है पाथ ऑफ द एब्सोल्यूट, इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जो लोग मेनली स्पिरिचुअल पाथ में हैं, बेसिकली फॉर लाइक आई थिंक समझ पा रहे हैं ना इसको, जो लाइक स्पिरिचुअल पाथ इस तरह समझ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, योगी सिचुएशन इज दैट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन। तो कहाँ पास थे, प्रोसेस यहाँ पास बताया जा रहा है सचक्र के लिए। यहाँ पर क्लोजिंग द डोर्स ऑफ द सेंसेस एंड फिक्सिंग द माइंड, like mind on the heart and life here at the top of the head. One establish self in yoga, taking shelter of me completely, like that. बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि जैसे योगा प्रैक्टिस में ऐसे ध्यान में बैठे हुए हैं, तो हम लोग इतने योगा में मतलब डीप चले आते हैं, लाइक डीपर जाते हैं योगा में। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने हमारे इंद्रियां, जितने हमारे सेंसेस हैं, जैसे आप देखिए क्या होता है, आत्मा का होता है, आत्मा जो है मृत्यु के समय, जो लोग पायस लोग होते हैं उनकी आत्मा ऐसे ऊपर साइड से निकल जाती है, ऊपर वाले क्षेत्र में। बॉडी में ऐसे 9 होल्स बताए गए हैं, जैसे 2 नोज, 2 आईज, 2 कान के, और एक माउथ, ऐसे ऊपर 7 और नीचे 2 हैं। इस लाइक जो स्टूल पासिंग एंड यूरिन पासिंग जो ऑर्गन्स होते हैं, इस तरह से सा, सा सॉरी 9 होल्स बताए गए हैं। तो जो पायस लोग होते हैं उनके, उनका मृत्यु होता है इस आत्मा इधर ऊपर पार्ट से निकल जाता है। और जो इम्पायर्स लोग होते हैं, सिंफुल लोग होते हैं, उनका मृत्यु नीचे साइड, नीचे वाले होल से निकलता है। तो इस योगा में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के जितने भी होल्स हैं, क्लोजिंग ऑल द डोर्स ऑफ द सेंसेस, सेंसेस जितने हैं सबका डोर्स, दैट इज होल्स जो है चर्चा हो रहा है, उसको क्लोज कर देते हैं। और जो लाइफ एयर का है, फिक्सिंग द माइंड ऑन द हार्ट, मतलब आत्मा का रेसिडेंस यहाँ बस हृदय में बताया जाता है, कि हृदय वाले एरिया में आत्मा रहती है। जैसे ध्यान करके रेसिडेंस को लेके, फिर इधर से ऐसे ऊपर, मतलब आत्मा को ऐसे ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। और ऊपर जो यहाँ पास ऐसे एक स्मॉल होल ऐसे बताया जाता है, ब्रह्म, ब्रह्म इंद्रिया समथिंग ऐसा करके कुछ वर्ड है, एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं। ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र, क्या माता जी एक बार बताइए। तो वो ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। हाँ ब्रह्मरंध्र, यस माता जी।
तो दैट इज लाइक यहाँ पास ऐसे बताया जाता है होल से। भगवत गीता में आप देखेंगे ना, उसमें पिक्चर भी बना है कि इसमें योगी ऐसे तपस्या कर रहे हैं और आत्मा ऐसे ऊपर से निकल रही है। उसी तरह से योगी इस चीज को लाइक प्रैक्टिस करके कृष्णा को मतलब योगा प्रैक्टिस से अपने आत्मा को ऐसे ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ पास से ऐसे निकल के पूरी आत्मा उनकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली आती है। ब्रह्म रंध्र। ओके, करेक्ट है माता जी ने? जी गुरु। ओके, थैंक यू माता जी। समझ पा रहे हैं ये सब चक्र योगा के बारे में क्या है? डेस्टिनेशन बताया गया है। इसी तरह से योगा प्रैक्टिस को करने से ये विल, वही जो चीज अभी हमने बताया, स्पिरिचुअल प्लेनेट हो जाता है। वन थिंग्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड क्विट्स हिज बॉडी, ही विल सर्टेनली रीच द स्पिरिचुअल प्लेनेट। ठीक है, आगे देखेंगे, दैट इज टेक्स्ट 14। अब प्योर भक्ति से यहाँ पास योग मिश्र भक्ति के बारे में चर्चा किया। अभी कृष्णा कहेंगे केवल भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था ना, गुणी भूत भक्ति, प्रधानी भूत भक्ति और केवल भक्ति, तीन तरह की भक्ति के बारे में। इसी में यहाँ पास है, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्य नित्य सा नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। यहाँ पास दैट इज लाइक जो वर्ड आ रहा है यहाँ पास आप देखेंगे, फॉर वन हु ऑलवेज रिमेम्बर मी विदाउट डिविएशन, जो मेरा हमेशा चिंतन करता है, इजिली मुझे प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर देखिए, नित्य सा नित्य सा नित्य सा वर्ड, इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन आप देखेंगे, इसका मतलब रेगुलरली। ठीक है, मतलब नित्यम मतलब है, समझ पा रहे हैं कि रेगुलरली जो चैंट कर रहा है, जो भगवान को मेरा स्मरण कर रहा है। अभी देखिए, हम लोग को कोई भगवान का ऐसा कुछ स्मरण पूरे दिन में आता नहीं है। सब मतलब सबका पर्सनल रियलाइजेशन है भगवान में कितना हम, मतलब दिन में हम लोग भगवान को कितना याद करते हैं, और बाकी सारे जितने कामों को कितना याद करते हैं। इवन जो लोग मंत्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी अच्छे से ध्यान है कि जब भगवान का जब चैंट करने के लिए बैठते हैं, आप देखेंगे कि कितना कुछ याद आता है। मतलब भगवान के नाम के अलावा दिमाग में कितना कुछ चलता रहता है। तो इसी तरह से लाइक सो इस तरह से आप समझेंगे, जो सततम या नित्य का जो शब्द वर्ड यूज हो रहा है, तो जो एडवांस जो लोग हैं उनके लिए हो जाएगा, इस शब्द का मतलब हो जाता है लाइक एवरी मोमेंट। लेकिन जो बिगिनर स्टेज है उनके लिए अभी मतलब है इसका डेली। समझ पा रहे हैं? नित्य यहाँ पास का मतलब हो जा रहा है यहाँ पास डेली। डेली प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, डेली प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। एडवांस स्टेज के लिए हो जाएगा एवरी मोमेंट, हर पल भगवान का स्मरण करना है। समझ रहे हैं? इसलिए जो साधना भक्ति जो आता है तो हम लोग साधना भक्ति बोलते हैं। इसमें लाइक डेली प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मंत्र मेडिटेशन कहते हैं डेली करिए, मंगल आरती डेली करिए। समझ रहे हैं? तो इस चीज का, इसके लिए डेली मतलब खासकर न्यू फाइट से जो नए लोग आ रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस भक्ति में, उनके लिए कि क्लास डेली अटेंड करिए, मंगल आरती डेली करिए, चैंटिंग डेली करिए। इस तरह से जब डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें दो तरह का बताया जाता है साधना भक्ति का, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति मतलब हो जाता है जो हम लोग डेली करते हैं, और रागानुगा भक्ति हो जाता है फिर रागानुगा भक्ति, इसका मतलब हो जाता है स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब अभी देखिए, स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्लास ज्वाइन करें, तो काफी कष्ट होता है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस आने लगता है, स्वतः हो जाता है वो चीजें। फिर हम लोग को ऐसे एक्सटर्नल फोर्स करने का जरूरत नहीं पड़ता, बुलाने का जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चैट पे बता सकते हैं।
ओके। इसके बाद है भक्ति। तीन गुणों में होती है, भक्ति को भी तीन गुणों से बताया जाता है, ऑल्दो भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल। लेकिन जो भक्त भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, दे आर इन थ्री मोड्स। ठीक है। भक्ति इन सतोगुण, भक्ति इन रजोगुण और भक्ति इन तमोगुण। सतोगुण में क्या भक्ति हो जाती है? मतलब यहाँ बस सीकिंग लिबरेशन, संसार से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, या कृष्ण प्रेम, ये सब इसमें समझ सकते हैं। ठीक है। भगवान को प्राप्त करने का जिसमें कॉन्सेप्ट है, तो सतोगुण में जो भक्ति होती है। रजोगुण में जो भक्ति होती है, इसमें क्या होता है, भक्ति भी करते हैं प्लस मटीरियल भी रहती है, इसलिए इसमें नेम फेम का ज्यादा रहता है। जो आजकल आप देखते हैं ना कि रील्स इस भक्ति की खूब बनाई जाती है, बिकॉज भक्ति इन रजोगुण। इस तरह से ये सब है कि फेम लेने का कोशिश रहता है, उसको उनके अंदर भी आएगा, फिर भी फेमस होने का इच्छा है कुछ है, दैट इज इन रजोगुण। नेम फेम चाहिए अपना। मतलब भगवान का तो वैसे बहुत नाम है, थोड़ा हमारा भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। फिर तीसरी है तमोगुण में। इसमें क्या हो जाता है, लाइक टेकिंग रिवेंज ऑन अदर्स, इस तरह की भी भावना रहती है, रिवेंजफुल, मतलब बदला बदला लेने वाला, इस तरह से। कंपैशन नहीं रहता इसमें, नो कंपैशन, एनवियस होते हैं, नो रिस्पेक्ट, इस तरह से। कई बार भक्त लोग भी पूछते हैं कि अरे आपको किस कौन में देखिए, लाइक किस तरह के, कई बार इस तरह के लोग भी दिख जाते हैं कि एनवियस है, कब से बाला कर रहे हैं, एनवियस है, तो समझना चाहिए कि उनका भक्ति अभी तमोगुण में है, इस तरह से अभी डिजायर उनके है। इन प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपरली एंड डेली रेगुलरली करेंगे तो ये सबसे ऊपर उठ जाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं? क्लियर है ये भी कॉन्सेप्ट? चैट पे लिख सकते हैं, ओके। यहीं तक रखते हैं, आई थिंक 9:30 हो गया है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, फिर इसका एंड कर देंगे। सब प्रश्न आ रहा है कि भगवान को कैसे याद रखें, हाउ टू थिंक ऑफ कृष्णा। हमने तो बहुत सारा भी चर्चा किया ना कि कृष्णा को याद रखना है, कृष्णा को मतलब हमेशा ध्यान रखना है, कृष्णा का चिंतन में रहना। लेकिन कृष्णा का चिंतन कैसे करें? बताइए कैसे हम लोग चिंतन करें? इसके लिए स्टेजेस बताई जा रही हैं। सबसे पहला है श्रवण और हियरिंग। श्रवणम, दैट मीन्स हियरिंग। ठीक है। देन चैंटिंग, कीर्तनम, चैंटिंग। और तीसरा फिर स्टेज आ जाता है, दैट इज स्मरणम। श्रवण, कीर्तन, फिर स्मरणम, दैट इज रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस। समझ रहे हैं? अगर हमारा ये हियरिंग और चैंटिंग प्रॉपर होगा तो भगवान को स्मरण करना मृत्यु के समय आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, वो वन नाइट स्टडी कर रहा है, उसका क्या हालत होगा, और कितना कुछ याद आएगा। लेकिन वो रेगुलरली, टाइमली, डेली 1-2 घंटा समय निकाल के पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते एग्जाम का टाइम कितना इजी हो जाएगा उसके लिए, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना। उसी तरह से श्रवण, हियरिंग एंड चैंटिंग, if you are doing hearing and chanting properly, then remembrance will come automatically, naturally। उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना। तो ये दोनों चीजों पे है।
हमारे मतलब डेली लाइफ में हो जाना चाहिए, मंत्रा मेडिटेशन आ जाए, प्लस दैट इज चैंटिंग, कीर्तन। हियरिंग के लिए जैसे जो क्लासेस हो रही हैं, तो वो आ जाए, क्लासेस जो स्पिरिचुअल कोर्सेज हो रहे हैं। यूट्यूब में भी अच्छे अच्छे स्कॉन डिवोटीज के लेक्चर हैं, तो सभी सुन सकते हैं। क्लासेस सुनना एंड अटेंड करना एंड दिस मंत्रा मेडिटेशन, ये दो चीजें अगर हो जाए तो कृष्णा का ध्यान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया, अक्षर ब्रह्म योग अर्थ। अक्षर ब्रह्म के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ पास है अक्षर ब्रह्म? ये वाला ना, एक अक्षर ब्रह्म। ट्रांसलेशन आप देख लीजिए इसका। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, दैट इज वन, एक अक्षरम मतलब वन वर्ड, वन सिलेबल। ब्रह्म मीन्स एब्सोल्यूट। ये यही पूछ रहे थे क्या, या कुछ और प्रश्न है मनोज रंजन जी? इसे यहीं तक रखते हैं। तो चैप्टर 8 का नाम है, ओके। तो इसीलिए है इसमें, तो कृष्णा का जो है ना, मृत्यु के समय प्रयाण काल और ये सब चीजों का चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं आज। हाँ, कल कल मॉर्निंग में भागवतम क्लास रहेगा। हम लोग नारद मुनि का पास टाइम पढ़ेंगे, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे होगा क्लास। तो जो डिवोटीज का इच्छा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। निखिल प्रभु लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है निखिल प्रभु, कंक्लूड कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।